हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने चैनल डॉक्टर मम्मा में आपका स्वागत है। आज जिस समस्या के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कोलिक यानी कि एक्सेसिव गैस की वजह से बच्चों में होने वाले पेट में दर्द के बारे में। किस तरीके से हम बच्चे को इससे आराम दिला पाएँ, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। ये होता है जनरली 6 हफ्ते से 6 महीने के बच्चों में, ये मोस्ट कॉमनली देखा गया है। चाहे ब्रेस्ट फीड कर रहा हो या फिर बॉटल फीड पे, दोनों ही बच्चों में देखा गया है। क्योंकि बच्चा क्या है, दिन भर सोया हुआ है, सिर्फ मिल्क फीडिंग पे है, बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इतने अच्छे से बना नहीं है। इन कारणों से 6 हफ्ते से 6 महीने के बच्चों में ये बहुत कॉमन देखा गया है। ऐसे बच्चे जो दिन भर अच्छे से खेल रहे हैं, लेकिन अचानक से शाम को क्या होता है कि वो अचानक से रोना शुरू कर देते हैं। ये रोना कोई आम रोना नहीं है, ये वाला जो रोना है बहुत ही हाई पिच, यानी कि चीख के रो रहा है बच्चा। पूरी मुट्ठियां बांध के अपनी नीज को चेस्ट के पास पूरा सिकोड़ रही है बॉडी को, और इसके साथ साथ बैक भी थोड़ी सी बेंड हो जा रही है। तो ये पूरे सिम्टम्स शो करते हैं बच्चा कितनी ज़्यादा तकलीफ में है। ये होते हैं सारे सिम्टम्स कोलिक के। जरूरी नहीं है जो सिम्टम्स में होता है सारे के सारे हों, इनमें से कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ गैस समझ रहे हैं बट प्रॉब्लम कुछ और हो। इसके लिए जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं फॉर्मूला डायग्नोज करने के लिए कोलिक को, वो है रूल ऑफ 3। इसका मतलब है अगर दिन में 3 घंटे से ज़्यादा रो रहा है बच्चा, ये एपिसोड जो है रोने का 1 हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा हो रहा है और महीने में 3 हफ्ते से ज़्यादा, तो ये जो रूल ऑफ 3 अगर फॉलो हो रहा है तो बच्चे की जो डायग्नोसिस होती है वो कोलिक होती है। तो आइए बात करते हैं रेमेडीज़ के बारे में। तो जो रेमेडीज़ मैं आपको आज बताने वाली हूँ उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। स्टेप 1 था जो भी कारण है गैस बनने के, उसको हमको कम करना है। सेकेंड है एक्सरसाइज, थर्ड है होम रेमेडीज़, फोर्थ है मेडिसिन। इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आप स्टेप 1 से आपके बेबी को आराम मिल जाता है तो आप स्टेप 1 को ही फॉलो करें। अगर स्टेप 1 से अब नहीं ठीक होता है देन स्टेप 2, स्टेप 3 आगे प्रोसीड करेंगे। लास्ट स्टेप जो लास्ट रिसॉर्ट होता है वो मेडिसिन होता है। सबसे पहले या तो गैस ज़्यादा बन रही है, दूसरा गैस नॉर्मल ही बन रही है लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। दोनों ही सिचुएशन को समझते हैं। पहला, ज़्यादा गैस क्यों बन रही है? दूध पीते समय ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, अच्छे से लैच नहीं हुआ है, थोड़ी एयर उसके पेट में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मैच्योर नहीं है, इतनी उसमें मूवमेंट नहीं होती है कि वो गैस जल्दी से निकल जाए, इसलिए उसमें थोड़ी बहुत गैस बनती है। लेकिन अगर आप सुपाइन पोजीशन में अगर लिटा के इस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो ये गैस बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट टाइम से जब आप ब्रेस्ट फीड कराएं तो अपराइट पोजीशन में, मतलब बच्चे का सिर जैसे ऊपर होने चाहिए। तो अगर इस पोजीशन पे आप ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो गैस बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी। नेक्स्ट कारण जो है कि ये गैस निकल नहीं पा रही है। निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी थोड़ी बहुत गैस बच्चे के पेट में जाती है वो निकलनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बर्पिंग, यानी कि डकार दिलाना आफ्टर एवरी फीड। जैसे ही बच्चे ने फीड किया, आपको पेशेंस के साथ बच्चे को कंधे पे लेना है, उसकी पीठ थपथपानी है, बम को थपथपाना है। डकार दिलाने के प्रोसेस में आपको बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। जब तक आप बच्चे की डकार नहीं सुनते, आपको उसको 10 से 15 मिनट अपने कंधे पे लेके रखना है ताकि बच्चे की जो गैस है वो निकल जाए और बच्चे को शाम के समय या रात में गैस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सेकेंड, आप कर सकते हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टमी टाइम दें। टमी टाइम यानी कि बच्चे को पेट की तरफ सुलाएं। पेट की तरफ सुलाएंगे तो भी गैस आसानी से निकल जाती है। अगर दिन भर बच्चा एक ही पोजीशन पे सोए रहता है तो वो गैस नहीं निकल पाती है। ये सारे हो गए स्टेप 1। अगर स्टेप 1 आपका सब सही है लेकिन फिर भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, देन हम मूव करेंगे स्टेप 2। तो सेकेंड स्टेप है एक्सरसाइज। इसे हम कोलिक एक्सरसाइज भी बोलते हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिकली साइंटिफिकली डिजाइंड एक्सरसाइज है। इसके लिए हम समझते हैं जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो जनरली क्लॉकवाइज होती है, 7 o'clock से शुरू होकर 6 o'clock तक फिनिश होती है। इसके लिए जो भी हम एक्सरसाइजेस करेंगे, स्टेप्स करेंगे, उसमें आपको ध्यान रखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एक्सरसाइज करना है। तो सबसे पहले बच्चा बहुत रो रहा है, आप उसको आराम से नीचे लेटाइए। बच्चे को काम करना है। काम करने के लिए आपको उसके कान के पीछे से धीरे धीरे रब करना है। उसकी आंखों में आई कांटेक्ट बनाइए, उसको धीरे से शांत कराने की कोशिश करिए। एक बार थोड़ा सा बच्चा शांत हो जाता है उसके बाद आप उसके पेट के एरिया को एक्सपोज करिए। अपने हाथ को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट स्टेप, हाथ प्रिपेयर करने का मतलब है हमारा हाथ हो सकता है ज़्यादा ठंडा हो, बच्चे का पेट गर्म है, तो अचानक से उसको डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा सा तेल लेंगे हाथ में, हाथों को अच्छे से रब करना है। हाथ हल्का सा गर्म हो गया, उसके बाद आपको हमारी रिब्स जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ से लेकर नीचे की तरफ हमको इस तरीके से मोशन करके ऊपर से नीचे लाना है अपने हाथ को। नेक्स्ट हमको लेफ्ट हैंड से जो घड़ी की 7 o'clock की सुई होती है ना, लगभग वहाँ पे अपना हाथ रखना है। वहाँ से हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे लाना है। ऐसा आपको 4-5 बार करना है।
नेक्स्ट स्टेप में आपको हाफ मून जैसा बनाना है। उसके लिए घड़ी का जो 12 बजे का जो हिस्सा होता है ना, मतलब हमको इस यहाँ पे या इस पोजीशन पे अपना हाथ रखना है बच्चे के पेट में। फिर उसके बाद राइट हैंड से उसको ऐसे नीचे लाना है। 4 से 5 बार ये करेंगे। देन आपको कंबाइन करना है दोनों प्रोसीजर। लेफ्ट हैंड को 7 o'clock पोजीशन पे रखेंगे, राइट को 12 o'clock। दोनों हाथ को ऐसे मूव करना है। इसको आप 10 से 12 बार करें। ये करने के बाद थोड़ा सा पेट को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा आप पेट को थपथपी देंगे। दोनों एंकल को पकड़ के ऊपर नीचे करना है। इससे पेट की मसल्स थोड़ी रिलैक्स होंगी। अब आपको करना है पवन मुक्तासन, यानी कि जो बड़ों में पवन मुक्तासन बोला है, मतलब नीज को बेंड करके पेट के पास ले जाना है। 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। आप थोड़ा पेट को दबाएंगे, देखेंगे हो सकता है उसी समय तुरंत बच्चे की गैस रिलीज हो जाए। 10 से 12 बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये करने के बाद आपको अपने हाथों को थोड़ी देर तक बच्चे की टमी में होल्ड करना है, रखना है, ताकि वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए, उसकी मसल्स थोड़ी रिलैक्स हो जाए। ये सब एक्सरसाइज आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा कोलिक की प्रॉब्लम होती है। अगर बच्चे को कोलिक की प्रॉब्लम ठीक हो गई, अब नहीं हो रही है, फिर भी आप दिन में 2 बार ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे बच्चों को कोलिक की या फिर जो भी गैस बनने की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। गैस की वजह से जितनी सारी समस्याएं हैं वो बच्चे की दूर रहेंगी। ये टमी एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 है होम रेमेडीज़। ये जो होम रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपने सारी चीज़ें कर ली है, अपने एक्सरसाइज भी कर ली है, बाकी सारी चीज़ें भी रूल आउट कर ली है, फीडिंग की वजह से नहीं है, तो आप ये होम रेमेडी अप्लाई करके देखिए, बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चाहिए है आधी चम्मच गुनगुना पानी, या फिर अगर वो नहीं है अवेलेबल, कहीं ऐसी बाहर पे है आप, तो ब्रेस्ट मिल्क भी ले सकते हैं। और चाहिए थोड़ी सी हींग। तो अब आप गुनगुने पानी वाली जो चम्मच है उसमें थोड़ी सी हींग डाल के उसको अच्छे से मिक्स करें। ये मिक्सचर को थोड़ा सा चिपचिपा पेस्ट जैसे बनने दें। इसके बाद नाभि को छोड़ के पेट के बाकी हिस्सों में क्लॉकवाइज हमको लगाना है। 5 से 7 बार आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको थोड़ी मसाज करें इस पेस्ट से। हम सब चीज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं क्योंकि हमारे पेट की जो इंटेस्टाइन की एनाटमी ही इस तरीके से है, ताकि जो भी फंसी हुई गैस है इंटेस्टाइन में वो अच्छे से निकल सके। अब क्या करेंगे, ये पेस्ट लगाया आपने, तुरंत आपको वेट नहीं करना है, आपको इसकी सिकाई करना है। अगर आपके पास अजवाइन की पोटली है, जो ऑलरेडी मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताई है, उसके लिए आपको क्या करना है, अजवाइन लेना है, उसको हल्का सा सेक लेना है। एक कॉटन के रुमाल में उसको डाल के आपको पहले खुद टेस्ट करना है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद बच्चे के पेट में रख के धीरे 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 सिकाई करें। उससे बच्चे को बहुत ही जल्दी तुरंत आराम मिलता है जो भी गैस से है, और बच्चा अच्छे से सो जाता है। ये स्टेप फॉलो करके देखें और आप मुझे कमेंट करें कितने लोगों को कौन से स्टेप से फ़ायदा मिला, ताकि बाकी मदर्स को भी हेल्प हो सके। थर्ड है, आप अगर शाम के समय है, आपके एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडी गर्मी में, तो आप बच्चे को गुनगुने पानी से बाथ भी दे सकते हैं। जब बाथ देंगे थोड़ी देर के लिए उसको टब में, या फिर बच्चे का जो बाथ टब है उसमें बिठाएंगे गर्म पानी में, तो पेट की ऑटोमेटिकली थोड़ी मसाज होगी, इंटेस्टाइन एरिया जो है रिलैक्स होगा, तो गैस पास होने में हेल्प मिलेगी, बच्चा थोड़ा सूद हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत दर्द हो तो उससे उसको आराम मिले। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, होम रेमेडीज़ बोलिए या फिर जो प्रिकॉशन बोलिए, हम बच्चे से रिलेटेड सब करते हैं, लेकिन कई बार हम अपने आप को भूल जाते हैं। आप जो भी खा रहे पी रहे ब्रेस्ट मिल्क से वो बच्चे को मिल रहा है, तो कहीं आप ऐसा तो नहीं खा रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे को ज़्यादा गैस बन रही है। तो आप अपनी डाइट को भी ज़रूर ऑब्जर्व करें। अगर आपने जिस दिन बच्चा ज़्यादा रो रहा है, आप ध्यान दें कि ऐसी चीज़ें तो नहीं खाएं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ें आप कट डाउन करें। कुछ चीज़ें हैं जैसे पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, चना, राजमा, इस तरीके की चीज़ें जनरली बहुत सारी मदर्स को देखा गया है सूट नहीं करता है जब वो ब्रेस्ट फीड करा रही होती है। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा, मदर्स को भी गैस बनती है और बच्चों को भी गैस बनती है। तो आप ऐसी चीज़ों को अगर आपको लग रहा है तो 2 हफ्ते के लिए अवॉइड करें। अगर प्रॉब्लम कम होती दिख रही है तो आप उसको 6 महीने के लिए बंद कर सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसा चेंज नहीं लगा तो आप उसको अगेन कंटिन्यू कर सकते हैं। अगेन कुछ मदर्स में मिल्क की वजह से भी देखा गया, जब भी वो मिल्क लेती हैं तो भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चों को फैमिली हिस्ट्री रहती है उनके फैमिली में मिल्क एलर्जी की, तो जब अगर मदर मिल्क ले रही है, काऊ मिल्क ले रही है, बच्चा तो ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है, लेकिन काऊ मिल्क अगर मदर्स ले रही है तो काऊ मिल्क अगर एलर्जी है बच्चों को, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये 100% साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, लेकिन आप एक बार इसको आजमा के देख सकते हैं। अगर आपकी डाइट में कुछ चेंजेस से बच्चे में
आराम मिलता है तो हम क्यों नहीं बंद करें उसको। नेक्स्ट स्टेप, जो लास्ट स्टेप होता है, सब कुछ करके देख लिया फिर भी ठीक नहीं होता है, वो है मेडिसिन जनरली कोलिकेट, गैस्ट्रिका नाम की बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। ये जो जस्ट एक दो एग्जांपल है, जिसमें सिमेथिकॉन, फेनल ऑयल और दिल ऑयल होता है, जिसकी वजह से जो गैस है वो निकलने में बच्चों को हेल्प होती है। तो अगर आपने घर में करके देख लिया, बच्चों को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, बच्चे की गैस नहीं ठीक हो रही है, तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। जनरली डॉक्टर्स कई बार बच्चों को या मदर्स को पहले से ये दवाइयाँ दे के रखते हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि बाकी चीज़ों से आराम नहीं है तो आप दवाई दे सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ दवाई हमको लास्ट स्टेप में रखना है। बच्चों को हम जितनी कम से कम दवाइयाँ देंगे उतना अच्छा है। तो क्यों ना हम एक्सरसाइज या फिर डाइट या होम रेमेडीज से पहले बच्चे को क्योर करें। तो मैंने आपको सारी चीजें बताई जिसकी वजह से गैस होने की संभावना भी कम कर सकते हैं, और अगर गैस हो रही है वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं लास्ट में एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, कोई भी चीज हो आप बहुत ज्यादा घबराए नहीं, पेशेंस के साथ काम करेंगे, पेशेंस के साथ टैकल करेंगे सिचुएशन, तो वो ज्यादा इजिली ठीक होगी। और ये कोलिक की जो प्रॉब्लम है वो एक सेल्फ रिजॉल्विंग डिसीज है। वो 6 महीने के बाद जैसे बच्चा उल्टा होने लगता है, टमी में आना, रोल ओवर होना शुरू कर देता है, क्रॉल करना शुरू कर देता है, एक्टिव होने लगता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा ठीक हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाती है। बस हमको थोड़े से स्टेप्स फॉलो करने जो मैंने आपको आज बताए। उम्मीद करती हूँ ये स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे। कौन सी चीज आपको, कौन सी रेमेडी ज्यादा काम करी है वो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।